अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार रिच एंड क्रीमी शीर खुरमा की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम चिरौंजी और 100 ग्राम ही मैंने मखाने लिए हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स आपने शीर में ज़रूर डालना है, इससे आपकी शीर बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत रिच बनेगी। अच्छा, इनमें जो भी छिलके वाले ड्राई फ्रूट्स हैं ना, जैसे कि बादाम, पिस्ता और चिरौंजी, इन सभी को मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में 3 घंटे पहले सोक करने के लिए रख दिया था, ताकि इसके छिलके जो है वो आसानी से निकल आएँ। वैसे बादाम और पिस्ता के जो छिलके हैं नाइफ़ के थ्रू वो तो आसानी से निकल आते हैं, लेकिन चिरौंजी ज़रा बहुत छोटी-छोटी होती है, तो इसको निकालने का तरीका थोड़ा डिफ़रेंट है। आपने पानी में इसे डालकर और हाथों से अच्छे से मैश करना है और स्ट्रेन करना है। ये मेथड आपने 3 से 4 बार आपने रिपीटेड करना है, 5 बार में। अब बहुत ईज़िली आप हाथों से मैश करोगे तो इसके छिलके बहुत आसानी से निकल आएँगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सोक्ड है, तो बहुत ईज़िली चिरौंजी सारी आपकी क्लीन हो जाएगी। आपने ये मेथड 4 से 5 बार करना है, पानी में डालना है, मैश करना है और स्ट्रेन करना है। तो आप देख सकते हो कि कितना क्लीन हो गया है ये, और इसे आपने किचन टॉवल पे इसे रखकर इसे ड्राई कर लेना है, और उसमें चेक भी कर लेना है कि इस तरह के डार्क कलर की चिरौंजी जो भी होगी ना, आपने उसे डिस्कार्ड कर देना है, उसे फेंक देना है, क्योंकि इससे आपकी शीर का टेस्ट ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसका टेस्ट ज़रा ख़राब सा होता है। आप चेक करोगे, खाकर देखोगे तो इसका टेस्ट ज़रा ख़राब होता है, तो आपने इसे डिस्कार्ड कर देना है। ये काम आपने शीर बनाने से पहले लाज़मी करना है, ताकि आपकी शीर बहुत अच्छी बने। और इन बातों का, इन छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, तो आपकी शीर बहुत अच्छी बनेगी। किसी भी खाने में आप छोटी-छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखते हो, तो आपकी जो रेसिपी है बहुत अच्छी बनती है। और जब आप इन्हीं छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं, तो आपकी सारी मेहनत जो है ज़ाया चली जाती है और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। ख़ैर, तो अब हमने मखाने को घी में फ्राई कर लिया है, और इसके बाद जो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने चॉप किए थे, जैसे कि बादाम और पिस्ता के छिलके मैंने निकाल कर उसे बिल्कुल बारीक-बारीक लंबाई में मैंने चॉप कर लिया था, और काजू को भी मैंने चॉप कर लिया था, और जो मैंने चिरौंजी क्लीन किया था, इन सबको इकट्ठा मिक्स करके मैंने घी डाल के पैन पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने सौंधी खुशबू आने तक अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। बहुत डार्क गोल्डन नहीं करना, आपने सौंधी खुशबू जब आने लगे तो उसके बाद आपने उसे उतार लेना है। वैसे तो मार्केट में चॉप किए हुए नट्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टॉक पुराना होने की वजह से नट्स का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है और आपकी शीर ख़राब हो जाएगी। तो मैं तो प्रेफ़र करूँगी कि आप घर में ही फ्रेश ड्राई फ्रूट्स लाएँ और थोड़ी-सी मेहनत कर लें, चॉपिंग वग़ैरह करके आप उसे अच्छे से फ्राई करके आप शीर बनाएँ, तो आपकी शीर भी अच्छी बनेगी और आपकी ईद भी खुशगवार गुज़रेगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने फुल फैट मिल्क 5 लीटर पकने के लिए 5 से 6 हरी इलायची इसके अंदर डालकर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसके अंदर एक अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए और धीमी आँच पे ये पकता रहे। मुझे ये पकाकर इसे इतना रिड्यूस करना है कि ये 5 लीटर से 3 लीटर रह जाए, तो इसे मैंने बिल्कुल थिक कर लेना है। पकाकर अच्छा-सा एक सौंधी-सी खुशबू भी आ जाएगी इसके अंदर। अच्छा, एक तरफ जब तक मिल्क पक रहा है, जब तक मैं इसे सेवइयों को फ्राई कर लूँगी, तो मैंने 1 बंच के करीब मैंने सेवई ले ली है। मैंने ये 200 ग्राम का पैकेट लिया था, उसमें मैंने 1 बंच ही लिया है, और इससे कम की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शीर में ना सेवइयाँ बहुत कम जाती है। तो इसे मैंने 1 बंच के करीब रफ़ली मैंने घी में डालकर इसे सबसे पहले मैंने हरी इलायची डाली है, और उसके बाद मैं सेवइयों को फ्राई कर लूँगी। आपने सबसे पहले हरी इलायची डालना है, और जब वो अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आपने सेवई डालना है। मैं भूल गई थी, इसलिए मैं अभी इस स्टेज पे डाल रही हूँ। तो आपने हरी इलायची डालने के बाद सेवइयों को फ्राई कर लेना है अच्छे से, धीमे आँच पे आपने उसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है, जब तक इस उसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। तो मैंने सेवइयों को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर स्लोली इसे अच्छे से गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लिया है, और अब ये अच्छे से, बहुत अच्छे से भुन चुकी है, इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे अलग से प्लेट में मैं इसे निकाल लूँगी। वैसे तो ये सेवइयाँ मैंने रोस्टेड ही ली थी, लेकिन एक अच्छा-सा टेस्ट लाने के लिए, अच्छी-सी खुशबू, अच्छा-सा फ्लेवर लाने के लिए आपने घी में हरी इलायची डालकर और इसे अच्छे से फ्राई ज़रूर करना है, ताकि आपकी शीर में बहुत अच्छा-सा टेस्ट आए, सेवइयों का टेस्ट बहुत अच्छा-सा हो जाए। तो अब मैंने जो दूध पकाने के लिए रखा था, ये ऑलमोस्ट रिड्यूस होकर ये हाफ़ रह गया है, ऑलमोस्ट ये 2 से 3 लीटर ही रह गया है। दूध को मैंने बहुत अच्छे से पका लिया था, और अब मैंने जो फ्राई किए हुए नट्स थे, काजू, पिस्ता, बादाम और चिरौंजी, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, और मैंने सेवई भी डाल दी है। करीबन जो मैंने सेवई फ्राई की थी सेवइयाँ, उससे मैंने आधी डाली है।
माफ़ी चाहती हूँ, जिस टाइम पे मैं सेवई डाल रही थी उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सेवई जो है जितना फ्राई किया था उसका हाफ़ ही डाला है, क्योंकि इसके अंदर सेवई बहुत ज़्यादा नहीं जाती। अगर आप सेवई एक इकट्ठा एक साथ डाल देते हो तो बहुत ज़्यादा वो थिक हो जाएगा और बिल्कुल खीर सी बन जाएगी, वो शीर नहीं रहेगी फिर। तो आपने सेवई बहुत सँभाल के डालना है देखकर, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा पतली लगे तो आप लास्ट में फिर से थोड़ी-सी सेवई डाल सकते हो। तो मैंने उसका हाफ़ ही डाला था और अब मैंने कंडेंस मिल्क का 1 कैन डाल दिया है। इससे आपकी शीर के अंदर एक बहुत ही स्मूथ सिल्की सा एक टेक्सचर आएगा। बहुत ही क्रीमी और रिच टेक्सचर आ गया है हमारी शीर में। आप देख सकते हो कि शीर की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है, इसकी थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है। अब मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लगाना है, क्योंकि सेवइयाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा पकाने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी और बिल्कुल वो खीर जैसी बन जाएगी। तो शीर को थोड़ी-सी पतली होनी चाहिए और कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी स्वीट है, तो मैंने सिर्फ़ इसमें 1 टेबल स्पून ही शुगर डाला है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अपनी शीर बहुत लाइट मीठी रखें तो बेहतर है, अदरवाइज़ आप अपनी चॉइस से मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छा, मैं बताना चाहूँगी कि कंडेंस्ड मिल्क का एक कैन लिया था मैंने, जो 300 एमएल टू 400 एमएल के करीब आता है, वो पूरा कैन डाल दिया था मैंने और वो स्वीट होता है तो आपने इसमें ज़्यादा शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब 1 से 2 मिनट उबाल आने के बाद मैंने गैस को कर लिया है बंद और इसमें एक बहुत अच्छा-सा फ्लेवर लाने के लिए, एक अच्छी-सी खुशबू लाने के लिए खुशबूदार सा तड़का लगाऊँगी। घी के अंदर मैंने बड़ी इलायची के दाने को निकाल कर कूट कर मैंने घी में इसे फ्राई कर लिया है हल्का-सा और मैंने शीर के अंदर इसका तड़का डाल दिया है। और इसके बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देना है। फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी-सी इसके अंदर रच बस जाएगी और बहुत ही खुशबूदार शीर आपकी तैयार है। आप देख सकते हो कि थोड़ी-सी ठंडी होने के बाद शीर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफ़ेक्ट है। आपने इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना, इसलिए सेवई इकट्ठा ज़्यादा ना डालें, सेवई बहुत थोड़ा-थोड़ा करके डालें। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पतली है तो आप सेवई और डाल सकते हो। स्टार्टिंग में आपने 2 से 3 टेबल स्पून ही डालना है सेवई की, उससे ज़्यादा नहीं डालना। और अब आपकी शीर बहुत ही ज़बरदस्त, परफ़ेक्ट, स्मूथ, सिल्की, क्रीमी टेक्सचर की शीर जो है बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो कि कितना क्रीमी है। कितनी परफ़ेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, ना तो बहुत ज़्यादा थिन है, ना तो बहुत ज़्यादा थिक है, इसलिए आपने पकाने टाइम पे बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना, थोड़ा थिन ही रखें ताकि ये ठंडी होने के बाद ये और थिक होती है, गाढ़ी होती है। तो चलें आप भी बनाएँ और अपने प्यारों को खिलाएँ और ठंडी-ठंडी शीर सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।